देखो रूट क्वाड्रेटिक के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, वो भी मैं बता देता हूँ। हाँ देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज दिस लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व करने का रूल क्या है? एडजस्ट न्यूमरेटर in the form of derivative of डिनोमिनेटर। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी सबको याद है ना, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स क्या होता है? बोलो बोलो, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या होता है? लॉग लॉग एफ मॉड एक्स। log fx plus c. एफ एक्स प्लस और एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, टू रूट एफ एक्स प्लस सी, बराबर। यस सर। और तुम लोग को वन बाय क्वाड्रेटिक और वन बाय रूट क्वाड्रेटिक का तो रूल मालूम ही होगा, है ना? लास्ट लेक्चर में हमने किया था पूरा परफेक्टली। तो अभी यहाँ पे देखो, एक सीधा एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं कि इसमें करना क्या है। अभी सपोज तुम लोग को इंटीग्रल ये दिया है, तो देख के दिमाग क्या बोल रहा है, ये कौन सा टाइप का इंटीग्रल है? ये देख के क्या समझ में आया तुम लोग को? ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? जल्दी जल्दी बोलो। वन बाय क्वाड्रेटिक। यस, वन बाय क्वाड्रेटिक। और वन बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? वन। वन। फिर वो यहाँ पे वन नहीं है तो थ्री को बाहर ले लेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये टू बाई थ्री एक्स हो जाएगा, ये फाइव बाई थ्री हो जाएगा। फिर जो भी एक्स के कोएफिशिएंट है, एक्स के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। मालूम है ना पूरा प्रोसीजर? तो वन बाय क्वाड्रेटिक और वन बाय रूट क्वाड्रेटिक हमको सॉल्व करने आता है, बराबर बराबर। यस सर। Yes, sir. अब सपोज क्वेश्चन इज दिस, इंटीग्रल x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। अब ये कौन सा टाइप है? देख के ही क्या समझ में आ रहा है? विच टाइप इज दिस? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। हाँ, ऊपर x, Linear. ऊपर एक x का, x की इक्वेशन है जिसमें x का पावर वन है, तो ये हो जाएगा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। अब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक जहां भी दिखा, सबसे पहले एडजस्ट न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो अभी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या हो रहा है इसमें? टू एक्स प्लस थ्री। यस, टू एक्स, ये एक्स स्क्वायर का टू एक्स और थ्री एक्स का हो जाएगा थ्री। तो ऊपर अपने को अभी किसी तरह ये लेके आना है, टू एक्स प्लस थ्री। तो अभी देखो, सबसे पहले एक्स पे ध्यान दो, एक्स, और हमको चाहिए टू एक्स। यहाँ पर है एक्स और हमको क्या चाहिए? टू एक्स। तो कैसे लेके आ सकते हैं टू एक्स? बोलो। मल्टीप्लाई बाय टू। यस, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे तो डिवाइड बाय टू भी करना पड़ेगा। मतलब देखो, ये मैंने टू से डिवाइड भी किया, और टू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टू एक्स प्लस टू। टू, टू एक्स प्लस टू। क्लियर? इतना समझ में आया एवरीवन? अच्छा, अभी टू एक्स प्लस टू करने के बाद हमको टू एक्स प्लस थ्री चाहिए। तो टू एक्स तो सेट हो गया, बट अभी कांस्टेंट में टू की जगह क्या चाहिए? थ्री चाहिए। तो देखो, टू को थ्री लिखना है अगर, तो कैन वी राइट हाफ इंटीग्रल टू एक्स प्लस थ्री एंड माइनस वन, चलेगा? यस सर। एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। तो क्या अपना न्यूमेरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के फॉर्म में एडजस्ट हो गया है? यस सर।
यस, जो अपना पूरा फुल डेरिवेटिव था डिनोमिनेटर का, वो पूरा अपने को यहाँ पर मिल गया है, करेक्ट। अब डेरिवेटिव मिलने के बाद, डेरिवेटिव एक बार एडजस्ट हो जाए ना, उसके बाद क्या कर देने का, सेपरेट कर देने का। क्या कर देने का, सेपरेट कर देने का। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ये पहले किसके साथ सेपरेट हो जाएगा, इसके साथ, और ये डिनोमिनेटर किसके साथ सेपरेट हो जाएगा, -1। 1 के साथ। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर सेपरेटिंग। तो देखो हाफ बाहर, फर्स्ट इंटीग्रल में क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, और माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। अब ये तो तुम लोग को मालूम पड़ ही गया होगा कि ये क्या बन गया, ये क्या बन गया मालूम है तुम लोग को, क्योंकि हमने ये क्या सेट किया था, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो ये कौन से फॉर्म में आ गया, f dash x divided by fx। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में आ गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग मॉड एफ एक्स। और ये क्या टाइप बन गया, 1 by quadratic। यस 1 बाय क्वाड्रेटिक। अब 1 बाय क्वाड्रेटिक में देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो ऑलरेडी 1 है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 3। 3 का हाफ 3/2, करेक्ट। यस सर। और 3/2 का स्क्वायर, 9/4। तो 9/4 को हमको क्या करना है, इन दोनों में ऐड, कांस्टेंट में से सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। तो अभी यहाँ पर देखो, ये पहले वाले का तो मुझे इंटीग्रल पता चल चुका है, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, अब यहाँ थोड़ा एडजस्टमेंट करना बाकी है, तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्या ऐड किया इसमें, 9/4, और 2 में से फिर 9/4 करेंगे सब्ट्रैक्ट। और प्लस क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो प्लस क्या लिखा है, C1। उस C1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ इंटीग्रेशन हो गया और कुछ इंटीग्रेशन बाकी है। जैसे यहाँ पे ये वाला हो गया, बट ये बाकी है ना। जब सब हो जाएगा तो फिर वो C1 को किससे रिप्लेस कर देने का, C। C से। समझ गया, अंडरस्टूड। अब आगे तुम लोग को मालूम है कैसे कंप्लीट करना है, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस, ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, किसका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, जल्दी बोलो। x का कोएफिशिएंट क्या है, 3, 3 का हाफ क्या हुआ था, 3/2। तो ये x प्लस 3/2 का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, अच्छा ये कितना हो गया, 4 2 8, 8 माइनस 9 -1/4। ओके, अब -1/4 को कैन वी राइट 1/2 का स्क्वायर। यस। तो ओवरऑल अभी ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, कुछ याद आया, बोलो कुछ याद आया, ये वाला इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx क्या होता है, 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। तो ये ओवरऑल फाइनली क्या हो जाएगा, हाफ लॉग मॉड x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 1/2। ए क्या है अपने केस में, व्हाट इज ए, बोलो ए क्या है, 1/2 whole square। सिर्फ 1/2 स्क्वायर नहीं, वो तो ए पे स्क्वायर है ही ना यहाँ पे। तो a इज 1/2, तो 1/2 a मतलब 1/2 हाफ, 2 इंटू हाफ लॉग मॉड x, x मतलब ये x प्लस 3/2 x माइनस a अपॉन x प्लस a। अच्छा अब क्या आ जाएगा, प्लस, C। क्योंकि सब इंटीग्रेशन हो गया है। और एक चीज याद रखना, ये पूरा टर्म स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या है, हाफ दिख रहा है, तो ये ब्रैकेट प्रॉपर लगाना, ठीक है। हाफ लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये 2 और 2 कट हो जाएगा, फिर ये लॉग
पर क्या बचेगा x+1 डिवाइडेड बाय x+2 एंड प्लस c। समझ गया? अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. बहुत इजी है। देखो देखा जाए तो 3 स्टेप है। पहले स्टेप में क्या करने का, जब भी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का एडजस्ट न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। एडजस्ट होने के बाद क्या करेंगे, सेपरेट। सेपरेट करोगे तो एक तो प्रॉपर्टी बन जाएगी ये वाली, और दूसरा क्या बन जाएगा अपना नॉर्मल 1/क्वाड्रेटिक। फिर 1/क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने सबको मालूम है, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? सर Yes, वो sir. x+1 कैसा है? किधर? ये 3/2 माइनस 1/2 में देख डिनोमिनेटर सेम है ना, 2 और 2, तो ये दोनों को डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 3 माइनस 1 2, 2/2 से 1 हो जाएगा, और ये 3 + 1 4/2 से 2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अभी तुम लोग यही सेम क्वेश्चन, सिर्फ देखो क्या चेंज कर रहा हूं मैं, नीचे रूट। प्रोसीजर एग्जैक्टली वही है, प्रोसीजर इज एग्जैक्टली द, खाली क्या चेंज होएगा मालूम है, ये प्रॉपर्टी जो अभी मैंने ये वाली यूज किया था उसकी जगह पे क्या यूज होगी, ये सेकेंड वाली। बराबर? बोलो सही है? Yes, sir. और 1/क्वाड्रेटिक की जगह क्या हो जाएगा, 1/, Root quadratic. तो वहां पे भी सिर्फ वो 1/√क्वाड्रेटिक का जो रेस्पेक्टिव फॉर्मूला है वो यूज हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो अभी देखो मैंने पूरा स्क्रीन पे कौन सा सॉल्व किया हुआ है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और तुम लोग सेम यही चीज किसके लिए सॉल्व करेंगे, लीनियर अपॉन Root quadratic. रूट क्वाड्रेटिक। कर लेंगे, कर पाएंगे सब लोग एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, तो ये Yes, दोनों sir. क्वेश्चन कर लो तो अपना समझ लो 5.4 कंप्लीट। वैसे देखो 5.4 में लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था, बट मैंने एक एक्स्ट्रा टाइप रूट क्वाड्रेटिक वाला लास्ट लेक्चर में करवाया था जो एक्सरसाइज में नहीं है, और बाकी ये नेक्स्ट 2 टाइप है। कौन से, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और Linear by root quadratic. यस लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलो करो फटाफट, फिर उसके बाद अपन 5.5 स्टार्ट करेंगे। डन एवरीवन? दोनों हो गया, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। हेलो हेलो, सर सेकंड वाला चल रहा है। नहीं sir. समझ गया ना लेकिन कॉन्सेप्ट ओवरऑल पूरा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, करो करो करो, और हो जाए तो बोलो, फिर 5.5 पे बढ़ते हैं आगे। देखो मैं यहीं पे चेंज कर दे आता हूँ जो अपना क्वेश्चन है, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है। ये सिर्फ क्या लगेगा हर जगह पे, रूट प्रोसीजर तो वही रहने वाला है ना। यहाँ पे 2 जगह पे चेंजेस आ जाएंगे, ये फॉर्मूला है ना। यहाँ पे आ जाएगा 2√2x² + 3x + 2 और -1/√x² - a² का फॉर्मूला इज log mod x प्लस सेम रूट। सही है? हाँ, सर उसका ये भी अलग आएगा ना पर डेरिवेटिव। क्यों अलग आएगा? डेरिवेटिव रूट के साथ नहीं लेना है, डेरिवेटिव रूट के जो अंदर है ना बस उसी का लेना है। ओके, हाँ सर। तो डेरिवेटिव विल बी 2x + 3 ओनली। ठीक है, रूट की का डेरिवेटिव नहीं लेना है, रूट के अंदर जो है फंक्शन उसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है। अच्छा तुम लोग को एक और चीज मालूम है, जब ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कौन सा, √1/√x² - a² वाला, याद है ना फॉर्मूला? हाँ, 1/√x² - a²। फॉर्मूला क्या है, log mod x प्लस सेम रूट। सिंपल एकदम, log mod x प्लस
सेम रूट, तो यहाँ पे हमने लॉग मॉड एक्स, एक्स मतलब ये पूरा एक्स प्लस सेम रूट, करेक्ट। और देखो Yes. ये जो ब्रैकेट है ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे मतलब एक्सपेंड करोगे तो ये सेम ये बन जाएगी, यस और नो। क्योंकि देखो इसी को एडजस्ट करते करते हमने ये बनाया था, तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली क्या बन जाना चाहिए, ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ जो रूट के अंदर ये दिख रहा है, इधर पूरा हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, बोलो क्या रिप्लेस कर सकते हैं, लॉग मॉड एक्स प्लस 3/2 एंड प्लस रूट के अंदर क्या आ जाएगा, बोलो। X square plus 3x plus 2. हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस सी। अंडरस्टूड एवरीवन? प्रोसीजर Yes. समझ में आ गया सबको, परफेक्टली एकदम ठीक है। लिख लो फटाफट, सबका हो गया, सबने लिख लिया, एवरीवन डन। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, Yes, sir. ठीक है। अब देखो जो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.5, उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस है। कितने टाइप के, कितने टाइप के, दो दो टाइप टाइप. के। दो टाइप के। कौन कौन सा टाइप, ये देखो फर्स्ट टाइप है एक्सरसाइज 5.5 का, ये वाला। क्या है ये, जैसे डेरिवेटिव में यूवी रूल था ना, प्रोडक्ट रूल याद है, डेरिवेटिव का यूवी रूल, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, याद है, यूवी रूल यूवी रूल यूवी रूल, जल्दी बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो ऐसे इंटीग्रल में भी मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट रूल है यूवी। अब देखो होता क्या है यूवी रूल, यू इंटीग्रल वी डीएक्स माइनस बिग इंटीग्रल, अब बिग इंटीग्रल के अंदर वापस से इंटीग्रल वी डीएक्स एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, I repeat, u इंटीग्रल v dx माइनस बिग इंटीग्रल के अंदर क्या है, इंटीग्रल v dx इंटू इंटू Derivative of u. डेरिवेटिव ऑफ u, और ये dx किसके लिए, ये बाहर बड़े वाले इंटीग्रल के लिए। ओके ओके, अच्छा Yes, sir. इसमें देखो एक रूल है, ये L मतलब लोगैरिथम, A मीनिंग एल्जेब्रिक, और E मतलब एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब जब भी पावर में x आ जाए वो क्या हो जाएगा, Exponential. एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नॉर्मली अगर हमको x log x का डेरिवेटिव किसी ने निकालने बोला, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे x log x का डेरिवेटिव, बोलो। यूवी रूल मतलब x एज इट इज आएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर log x एज इट इज आएगा और x का डेरिवेटिव 1, है ना, ऐसे ही ना। तो मैंने क्या किया, जो पहले था उसको u ले लिया और जो बाद में था उसको v ले लिया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर यही सेम चीज इंटीग्रल में है ऐसा, तो हम ऐसा रैंडमली u और v नहीं ले सकते। u और v लेने के लिए एक रूल है, देखो ये रूल या ये सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस में जो पहले आएगा दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज u, और जो बाद में आएगा दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज v। V. तो अभी इसमें ये जो हमको गिवन केस है, ये x जो है एल्जेब्रिक है, और log x तो बोल ही रहा है कि मैं log हूं, log 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 बराबर। तो u किसको लेना चाहिए और v किसको लेना चाहिए, क्योंकि देखो ऑर्डर में पहले कौन आता है, Log. फिर एल्जेब्रिक आता है। तो log पहले आ रहा है मतलब ये हो जाएगा u, और एल्जेब्रिक बाद में आता है तो ये हो जाएगा
v। समझ में आया कुछ? यस सर। तो हम लोग अपनी मर्जी से यूवी रूल नहीं ले सकते, उसके लिए यहाँ पे एक रूल दिया हुआ है। ओके, ये कैसे करना है, क्वेश्चन में बहुत सारे करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट टाइप है अपना एक्सरसाइज का, एंड सेकेंड टाइप इज दिस इंटीग्रल ई रेस टू एक्स और ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स दिया है। ठीक है, क्या दिया है ब्रैकेट में? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, और बाहर ई रेस टू एक्स है, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये भी कैसे सॉल्व करना है, ये जब क्वेश्चन करेंगे 3-4 तो ऑटोमेटिक तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। यस तो सर। 5.5 ये दो टाइप, यूवी रूल और ये प्रॉपर्टी। अच्छा, यूवी रूल को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, अब कैसे करना है पहले ये लिख लो दोनों पॉइंट, फिर मैं दोनों का एक एक एग्जांपल देता हूं तो तुम लोग को आइडिया मिल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, डन डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी देखो स्टार्ट के जो 4 क्वेश्चंस है वो यूवी रूल है, और नेक्स्ट 6 क्वेश्चन जो है वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। तो पहले यूवी रूल निपटा लेते हैं, फिर वो प्रॉपर्टी पे जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्रीन पे, शायद वो क्वेश्चन प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा। ये है एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देख के हमको अंदाजा तो हो गया ये कौन सा रूल लगाना चाहिए इसमें, बोलो कौन सा रूल अप्लाई करना चाहिए? यूवी रूल। हाँ, यूवी रूल, बट यू और वी कौन है इसमें मालूम है ना? यस सर। ठीक है, तो अभी देखो यूवी रूल को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो बोलो क्या आएगा? यू, यू मतलब लॉग यू, एक्स। यस, Log X. लॉग एक्स, फिर यू इंटीग्रल वी डी एक्स, मतलब इंटीग्रल एक्स डी एक्स, फिर माइनस बिग इंटीग्रल। अब बिग इंटीग्रल के अंदर पहले तो देखो यही वाला इंटीग्रल आ जाता है सेम एज इट इज, है ना? तो बिग इंटीग्रल के अंदर वापस से क्या आएगा? बोलो वापस क्या आएगा? इंटीग्रल एक्स डी एक्स। यस एक्स डी एक्स, और फिर इनटू क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ यू, मतलब इनटू डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ यू मतलब लॉग एक्स। लॉग एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज और ये डी एक्स। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा? लॉग एक्स, एक्स का इंटीग्रल याद है सबको? एक्स का इंटीग्रल बोलो, एक्स का इंटीग्रल X एक्स square स्क्वायर upon बाय 2. 2। यस, फिर माइनस बिग इंटीग्रल एज इट इज आएगा, फिर ये जो छोटू इंटीग्रल है वो सेम यही था ना, तो छोटू इंटीग्रल एक्स का इंटीग्रल अभी हमने क्या क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 और इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। बोलो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स? 1/x। 1/x, और ये dx, और प्लस देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? c1 लिख रहा हूँ। क्यों c1 लिखा मालूम है? देखो यहाँ पे एक छोटा सा जो इंटीग्रल था वो हो गया, बट एक इंटीग्रल अभी भी बाकी है। करेक्ट, जस्ट जस्ट हाँ, तो ये समझ गया ना ये वाला स्टेप? ये c1 क्यों लिखा हमने? क्योंकि कुछ इंटीग्रेशन हो गया और कुछ इंटीग्रल अभी भी बाकी है। ओके, अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, देखो ये log x में जो x है वो, और ये बाहर कोई भी x मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये log x एक सिंगल यूनिट है।
log x क्या है, एक सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट। तो इसको गलती से ऐसा log x इंटू एक्स स्क्वायर को log x क्यूब मत कर देना, ठीक है। तो ये तो ऐसा लिख लो इसको, एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2। अच्छा, इसमें 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हो। और इंटीग्रल के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ इंटीग्रल के अंदर एक्स स्क्वायर बाय एक्स। हाँ मतलब x बचेगा ना, एक्स स्क्वायर बाय एक्स मतलब x बचेगा, और प्लस c1, ठीक है। और फाइनली 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 वो जो x एक छोटा सा अभी एक इंटीग्रल बाकी है अपना, ये सब तो एज इट इज आ जाएगा। 1/2 x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, और प्लस c1 की जगह पे अभी यू कैन राइट c, बराबर सही है। यस सर। Yes, sir. तो और लास्ट स्टेप में इसको चाहिए तो एक्स स्क्वायर बाय 4 भी लिख सकते हो, मतलब सिंप्लीफाई करके यू कैन राइट एक्स स्क्वायर बाय 4। समझ गया यूवी रूल, समझ गया। यस सर। अच्छा, इसके साथ एक और बता देता हूँ, फिर तुम लोग कंटिन्यू करना। एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x, सेकेंड क्वेश्चन देखो ये है, एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x। चलो किसको यू लेना चाहिए, किसको भी लेना चाहिए, बोलो। एक्स स्क्वायर क्या है, व्हाट इज एक्स स्क्वायर, एल्जेब्रिक। और e रेज टू 4x, ये पावर में x आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। तो ऑर्डर के हिसाब से एल्जेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो इसको u ले लेंगे और इसको v ले लेंगे। तो क्या करेंगे अभी, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो हो जाएगा u इंटीग्रल v माइनस बिग इंटीग्रल, देन अगेन इंटीग्रल v and derivative of u, ओके करेक्ट। चलो बोलो, एक्स स्क्वायर एज इट इज ई रेज टू एक्स का इंटीग्रल याद है सबको, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रल e raised to E x। raised to x. तो ई रेज टू 4x का क्या होगा, e raised to 4x। बट डिवाइड बाय 4 याद है, कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, यू रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रल, अब ये वाले इंटीग्रल की वैल्यू वापस क्या आएगी, ई रेज टू 4x अपॉन 4, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. 2x, और ये dx। तो अब ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x अपॉन 4, इसमें को 2/4 कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं। इंटीग्रल के अंदर क्या बचा है अभी भी, E raised to 4x into x. या ऐसे भी लिख सकते हैं x ई रेज टू 4x इंटू dx। और प्लस क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्चुअली मुझे क्या लिखना चाहिए था, प्लस c1, क्योंकि जैसे कोई एक आध भी इंटीग्रल हो जाए ना, वहां पे साथ में क्या लगा देने का, c1, और जब सब हो जाए तो फिर c1 को रिप्लेस कर देने का c से। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो, ये जो इंटीग्रल है क्या करेंगे, ये इंटीग्रल में UV rule. यूवी। हाँ वापस उसमें ये 2/4 तो हाफ हो जाएगा। अब देखो ब्रैकेट लगा के ये दोनों पे भी हमको क्या लगाना है, यूवी रूल लगाना है, समझ गया। तो मतलब एक ही क्वेश्चन में कितनी बार यूवी रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, 2 बार. 2 बार। तो अभी वापस वही सेम, u इंटीग्रल v, फिर माइनस बिग इंटीग्रल, वापस से इंटीग्रल v, और डेरिवेटिव ऑफ u, और ये पूरे के साथ dx, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये 7। ये ब्रैकेट के बाहर देखो हाफ मल्टीपल है, तो इसलिए ये यूवी रूल पूरा किसमें अप्लाई किया हमने, एक स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। नेक्स्ट इट विल बी एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस हाफ। चलो बोलो, x एज इट इज आएगा, ई रेज टू 4x का इंटीग्रल ई रेज टू 4x अपॉन 4, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रल, फिर वापस वो जो छोटू इंटीग्रल है उसकी वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी ई रेज टू 4x अपॉन 4, और x का डेरिवेटिव 1। 1 dx ब्रैकेट क्लोज c1।
तो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस हाफ स्क्वायर ब्रैकेट एक्स ई रेस टू 4x अपॉन 4 1/4 इसमें से बाहर जाएगा, इंटीग्रल के अंदर क्या बचेगा, है ना, बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. और फाइनली वो जो एक ही इंटीग्रल बचा हुआ है, इट्स क्वाइट इजी, उसका इंटीग्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई रेस टू 4x का ई रेस टू 4x अपॉन 4. 4 एंड प्लस क्या आ जाएगा, C. C. से आ जाएगा। और अभी चाहिए तो ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो पूरा ओवरऑल, तो ओवरऑल वो ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस एक्स ई रेस टू 4x अपॉन 8 बराबर। और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, Plus. और ये 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32, तो प्लस ई रेस टू 4x अपॉन 32 एंड प्लस सी। तो ओवरऑल यूवी रूल समझ में आ गया इस सबको। Yes, sir. अच्छा अभी देखो 1 और 2 तो मैंने कर दिया है, थर्ड एग्जैक्टली सेकंड की जैसा, सिर्फ क्या चेंज किया उसने, वो पावर चेंज कर दिया है, मतलब एक्स स्क्वायर ई रेस टू 3x, क्या एग्जैक्टली सेम है। Yes. तो कर लेंगे फटाफट 1 2 और 3। Yes. ठीक है चलो करो 1 2 और 3। ऑलराइट, अब देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है दिख रहा है स्क्रीन पे, इंटीग्रल एक्स क्यूब इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर। देखो इंटीग्रेशन में नॉर्मली जो ई का पावर होता है ना, वो ऐसा होता है एक्स 2x 3x या ई रेस टू 5x प्लस 2 समथिंग लाइक दिस लीनियर। पर यहाँ पे देखो ई के पावर में क्या है, ई के पावर में क्या है, X raised to 2. हाँ एक्स स्क्वायर आ गया बराबर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है मालूम है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड है ना उसको सब्स्टिट्यूट करना है इंटीग्रल में, व्हाट एवर इज कॉम्प्लिकेटेड उसको हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड क्या है, ये ई का पावर, तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी ले लेता हूं ना, तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, E raised to P. तो काम थोड़ा अपना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए किसको, एक्स स्क्वायर को टी। एक्स स्क्वायर को टी करने के लिए देखो मैं एक और चीज साथ में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये जो एक्स क्यूब है ना, कैन आई राइट दिस एक्स क्यूब ऑल्सो एज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर डीएक्स, सही है। Yes. और अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। और तुम लोग को रूल मालूम है, जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या करना पड़ता है साथ में, Differentiate. यस, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x. और टी का डेरिवेटिव डी टी बाय डी एक्स, करेक्ट। अब यहां पर देखो ये पूरा क्या बन जाएगा, E raised to t. ये क्या बन जाएगा, T. T. अब बचेंगे कौन, ये दोनों, कौन, ये एक्स और डी एक्स, यस और नो, यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. तो अपना टारगेट क्या मालूम है, जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ना किसी और वेरिएबल में, तो पूरा क्वेश्चन उसी वेरिएबल में आ जाना चाहिए, मतलब अभी पूरा टर्म टी में आ जाना चाहिए। तो ये भी टी बन गया, ये बट ये दोनों बच गए ना, तो ये जो बचे हुए इनको टी में कन्वर्ट करने के लिए देखो यहां से हम कुछ कर सकते हैं, जो डेरिवेटिव किया है ना हमने, तो कैन आई सेंड दिस dx ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 ऑन द राइट हैंड साइड, यस और नो। Yes. Yes, sir. तो ऐसा करने पे ये क्या बन जाएगा, x dx इक्वल टू डी टी बाय 2। तो अभी ओवरऑल अपना जो इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा t
ई रेस टू एक्स स्क्वायर की जगह पे बन जाएगा ई रेस टू टी, और कौन बचा, एक्स डी एक्स। एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, dt by डी टी बाय टू। अब इसमें से 1/2 को बाहर ले लो और इंटीग्रल क्या बन गया, टी ई रेस टू डी डी टी। क्या ये यूवी रूल बन गया, yes sir. ये एल्जेब्रिक, ये एक्सपोनेंशियल, एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल। तो सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऐसे ही रहेगा, फिर u इंटीग्रल v माइनस बिग इंटीग्रल इंटीग्रल v एंड डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। बट ये पूरा ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि बाहर क्या चल रहा है साथ में, 1/2. अब ये तो आता है ना, सॉल्व कर रहे हैं, yes Yes sir. और सॉल्व करके जब फाइनल वैल्यू मिल जाएगी तो वहां पे जहां भी t दिखेगा, t की जगह पे क्या लिख देना, X square. एक्स स्क्वायर। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये अपना यूवी रूल के 4 जो क्वेश्चंस है वो हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस किसके ऊपर बेस्ड है, वो प्रॉपर्टी वाला। पहले ये लिख लो, फिर और प्रॉपर्टी। एक्चुअली इसमें एक और टाइप थोड़ा सा मेरे को बताना बाकी है, लिखो बताता हूँ, डिस्कस करते हैं। लिखो ये पहले। Done sir. डन, एवरीवन डन, Yes sir. ठीक है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे 5th क्वेश्चन से पहले ना मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। सपोज यू हैव ओनली दिस, सिर्फ log x है, ठीक है। क्या log x का फॉर्मूला है हमारे पास, log x का फॉर्मूला है 1/x के इंटीग्रल का फॉर्मूला है, log x होता है ना, बराबर। yes बट कहीं पे इंटीग्रल log x का फॉर्मूला लिखा था क्या, नहीं। डेरिवेटिव होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। बट log x के इंटीग्रल का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो जब भी सिर्फ log x आएगा ना, तो उसको क्या लिखने का, log x इंटू 1 dx। कुछ फर्क पड़ेगा क्या ऐसा करने से, no sir. नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली log x ही बनाएगा, है ना। बट हमको ऐसा लिखने से एडवांटेज क्या हो गया मालूम है, ये यूवी के फॉर्म में आ गया है, जिसमें log x तो log है और 1 है एल्जेब्रिक। तो यूवी रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने पे u इंटीग्रल v माइनस बिग इंटीग्रल इंटीग्रल v डेरिवेटिव ऑफ u, बराबर। तो हो जाएगा log x एंड 1 का इंटीग्रल विल बी x, फिर 1 का इंटीग्रल x एंड log x का डेरिवेटिव 1/x dx। तो हो जाएगा x log x, है ना। फिर माइनस इंटीग्रल में सिर्फ क्या बचेगा, 1 dx। तो x log x माइनस x प्लस c। अंडरस्टूड, एवरीवन अंडरस्टूड। yes Yes sir. लिख लो, ये एक्स्ट्रा डाल के लिख दो, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, लिख लिया। yes sir. Yes sir. चलो अभी देखो जो दूसरा टाइप है, वो टाइप, वो क्वेश्चन 5 लिखने से पहले ऊपर वापस से चाहिए तो ये प्रॉपर्टी या ये फॉर्मूला ऐसा लिख लेते हैं हम लोग, ओके। देखो e रेस टू x के साथ कुछ भी ऐसा अतरंगी दिखेगा ना, तो समझ जाने का वो यही प्रॉपर्टी के साथ फिट होने वाला है। जैसे 5th वाला, 5th में तो ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा तुम लोग को नजर आ गया होगा कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी बोलो। -1 divided by x.
है ना? तो क्या ये फंक्शन और ये डेरिवेटिव दिख रहा है एकदम क्लियर कट? यस तो मतलब ये प्रॉपर्टी बन गई। खाली इसको देखो लिखने के लिए क्या करने का, हमको मालूम है कि वो जो 1/x है वो फंक्शन है, तो उसको मैं 1/x ले लेता हूँ, और जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा? -1/x स्क्वायर बराबर। तो ओवरऑल अपना इंटीग्रल क्या आएगा? e रेस टू x ब्रैकेट 1/x को f ऑफ x लिया था, और -1/x स्क्वायर क्या आ गया? f डैश ऑफ x आ गया, बराबर है ना? यस सर और अगर ये ऐसा कुछ बन गया तो इसका आंसर क्या आएगा? e raised to x fx यस, e रेस टू x fx प्लस c। अब fx मतलब 1/x है ना? तो फाइनल आंसर अपना क्या हो जाएगा? e रेस टू x अपॉन x प्लस c। क्लियर है? यस सर Yes, sir. एकदम सिंपल था। ठीक है। अच्छा, ये लिखने के साथ साथ एक और बताता हूँ, फिर दोनों एक साथ लिख के थर्ड वाला तुम लोग खुद ट्राई करना। ओके, देखो ये अभी मैंने फिफ्थ किया ना, फिफ्थ तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था। सिक्स में देखो इतना इजीली वो एडजस्ट, मतलब देख के लग रहा है कि वो हमारा जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में वो फिट नहीं हो रहा है, बराबर? यस और नो? अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं मालूम है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, बट ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा। वो जो ऊपर x है ना, x ये वाला, कैन आई राइट दैट x एज x प्लस 1 एंड -1? पॉसिबल है ऐसा लिखना? यस क्योंकि +1 -1 तो कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x ही, तो इसका मतलब न्यूमरेटर बैलेंस्ड ही है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या है? x प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो मैंने जानबूझ के न्यूमरेटर को जो है कौन से फॉर्म में लिखा? डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। I converted or adjusted numerator in the form of Denominator. denominator। और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या किया था हमने? एडजस्ट न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर ना, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। वहां पे डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर के फॉर्म में एडजस्ट किया था, याद आया? यस अच्छा, अभी एडजस्ट होने के बाद क्या कर सकते हैं? सेपरेट। तो पहला वाला ऐसा कुछ हो जाएगा, और दूसरा वाला हो जाएगा ये, है ना? इसमें को एक x प्लस 1 और एक ये वाला चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा? 1/x प्लस 1। अब यहाँ पे भी तुम लोग को अंदाजा हो ही गया होगा, वही सेम टाइप है। देखो ये 1/x जैसा है, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x X square. स्क्वायर बराबर। तो यहाँ भी सेम वैसा ही बन गया है, तो खाली यहाँ नीचे बता देने का कि कौन फंक्शन है कौन डेरिवेटिव। तो हम f(x) इसको ले लेंगे, 1/x प्लस 1 को डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा? -1/x प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो ओवरऑल इंटीग्रल सेम वही अपनी प्रॉपर्टी बन जाएगी, e रेज टू x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx, जिसकी फाइनल वैल्यू आती है e रेज टू x fx, और e रेज टू x fx मतलब e रेज टू x इंटू 1/x प्लस 1 प्लस c। क्या सबको समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 5 एंड Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 6? अब ये समझ में आया तो 7 देखो सेम 6 के ही जैसा है। 7 किसके जैसा है? 6 के जैसा। ट्राई करो, पहले 5th लिख लो, उसके ऊपर पहले ये फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है? तो फॉर्मूला लिखो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, और फिर क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो।
सेवेंथ वाला मिला किसी को आंसर? हेलो हेलो हेलो। नो सर। No, sir. तो एक काम करो, सेवेंथ वाला कंप्लीट कर लो, फिर बाकी अपन कल कल कंटिन्यू करके ये बाकी के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करके 5.6 स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। सर 7th वाला एक करके दिखाओ ना। कौन सा वाला? 7th वाला। सेवेंथ वाले में क्या लिख, एक ऊपर x-1 है ना, है ना? यस सर। तो उसको लिख x+1 एक ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर -2 लिख सकता है ना? यस सर। फिर सेपरेट कर देगा तो जो पहला वाला है वो तेरा फंक्शन बन जाएगा और आगे वाला बन जाएगा तेरा f'(x). ठीक है, ट्राई कर ले। ट्राई करना नहीं है तो मैं बता दूंगा, बट एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। यस सर। तो अभी जो 10 मिनट है तुम लोग के पास, उसमें ट्राई कर लो सेवेंथ वाला, और होने के बाद लीव कर देना। ओके, सो गाइस शुरू करें। 5.5 हम लोग ने किया था लास्ट, करेक्ट? यस सर। कहाँ तक हो गया था? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था। 7 मैंने तुम लोगों को करने बोला था, बराबर? और 5 Yes, 6 sir. 7 कुछ लोगों ने किया था, कुछ लोगों को पता नहीं मिला कि नहीं मिला, तो मैं स्टार्ट 7 से ही करता हूँ, ठीक है? प्रॉपर्टी याद है ना? प्रॉपर्टी कौन सी है बोलो? प्रॉपर्टी e⁻x f(x) plus f'(x) dx, same as e⁻x f(x) plus c, करेक्ट? और यूवी रूल क्या था बोलो फटाफट? यूवी रूल, u इंटीग्रल v, big integral again integral v and derivative of u, बराबर? और u और v कैसे डिसाइड करते हैं, क्या ऑर्डर में डिसाइड किया जाता है u एंड v? Logarithmic, arithmetic, and exponential. यस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है अपना, वो प्रॉपर्टी e⁻x वाली प्रॉपर्टी जैसा कुछ हमको करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा है ना? इसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट हम क्या कर सकते हैं मालूम है? जो x-1 है ऊपर, क्या मैं उसको x+1 -2 लिख सकता हूँ? Yes, sir. and whole divided by x+1 the whole cube। अब डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे दोनों के साथ, x+1 अपॉन x+1 द होल क्यूब -2 अपॉन x+1 द, एक x+1 और एक x+1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन x+1 द होल स्क्वायर -2 अपॉन x+1 द होल क्यूब, करेक्ट है? यहाँ पर देखो, ये जो भी फंक्शन है ना, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना 100% यही आएगा। कैसे? देखो यहाँ पे हम लोग उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। लेट f(x) as 1 अपॉन x+1 द होल स्क्वायर, करेक्ट? 1 अपॉन x+1 द होल स्क्वायर का एक और मतलब क्या हो सकता है? x+1 द होल रेज टू -2, करेक्ट?
Yes, sir. इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा बोलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स -2 x plus 1 the whole raised to -2 -1 माइनस याद है ना x is to n का डेरिवेटिव n x is to n minus 1 और इस साथ में इसका डेरिवेटिव भी करेंगे f of x है ना f of x is to n तो इसका डेरिवेटिव लेकिन 1 ही आएगा x का 1 1 का 0 तो इट बिकम्स -2 अपॉन x plus 1 द होल क्यूब तो देखो एग्जैक्टली ये इसका डेरिवेटिव बन गया ना यहाँ पे फंक्शन डेरिवेटिव दिख रहा है फंक्शन और उसका डेरिवेटिव तो इसका मतलब जो अपने इंटीग्रल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी e रेस टू x f of x प्लस f डैश ऑफ x dx हो जाएगा e रेस टू x f of x प्लस c मतलब e रेस टू x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस c so e raised to x upon x plus 1 the whole square plus c right everyone understood हाँ Yes, sir. अच्छा अभी जो 8 वाला है ना 8 में भी देखो ये डायरेक्ट जो है इसी ऑर्डर में दिया हुआ है अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दो तो अगर मैं इसको f of x मान लूं तो ये log x द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा कोई बता सकता है log x द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो 2 into log x. यस पहले तो 2 इंटू लॉग एक्स आएगा और फिर इंटू log x का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव विल बी 1 by x. 1 बाय x तो ये देखो एग्जैक्टली यही बन गया ना 2 log x अपॉन x log x अपॉन x तो इसका मतलब ये बना बनाया कौन से फॉर्म में e रेज़ टू x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x के फॉर्म में है तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या आ जाएगा बोलो क्या आ जाएगा इसका आंसर बोलो क्या आ जाएगा आंसर बोलो ये एफ एक्स है ना ये एफ एक्स है और ये एफ डैश ऑफ एक्स है e रेज़ टू x f x प्लस f डैश ऑफ x क्या होता है आंसर e raised to x into log x square plus c. हाँ बट ऐसा डायरेक्ट लिखने से पहले हमको खाली क्या करना पड़ेगा इसको एफ एक्स ले लेंगे फिर उसको डिफरेंशिएट करके बता देंगे कि एफ डैश ऑफ एक्स ये है और फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा तो 7th और 8 समझ में आया एवरीवन 7th और 8 समझ में आया Yes, sir. Yes, sir. ठीक है लिख लो 7th और 8 लिख लो फिर 9th और 10th बताता हूँ 7th और 8 Yes, sir. अब 9th और 10th देखो क्या इस प्रॉपर्टी जैसा दिख रहा है 9th और 10th प्रॉपर्टी जैसा बोलो No, sir. और ना ही वो यूवी रूल जैसा भी दिख रहा है ठीक है तो ना यूवी रूल है ना वो प्रॉपर्टी है बट इसको देखो हम थोड़ा सा रीअरेंज करके ना उसको प्रॉपर्टी के जैसा बना सकते हैं कैसे देखो जो अपना क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स द होल स्क्वायर dx दिया हुआ है ना इसमें देखो मैं क्या कर रहा हूँ एक सबसे पहले स्टेप में log x को ले लेता हूँ t क्या ले लिया मैंने log x को T.
अब देखो जब log x को t लेंगे तो इसके साथ साथ हमको एक एक्स्ट्रा चीज क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रल में जब सब्स्टिट्यूट करते हैं Differentiation. डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt बाय dx। अब ये सारी चीजें अगर मैं इंटीग्रल के अंदर सब्स्टिट्यूट करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 by t. ये 1 by t square. बट ये dx जो बचा हुआ है ये भी t में कन्वर्ट होना चाहिए ना, एवरीथिंग मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ t सब्स्टिट्यूट करने के बाद। ये dx को t में लाने के लिए देखो हमको यहाँ से कुछ करना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो रीअरेंज करके क्या बना सकते हैं, dx इक्वल्स टू x dt बराबर, बना सकते हैं ऐसा। Yes, sir. लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, देखो dx की जगह पे अगर मैं x dt लिख भी दूं तो भी एक x वाला टर्म बच जाता है ना, जबकि रूल क्या है, अगर मैं t में कन्वर्ट कर रहा हूं तो हर चीज किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, T में. t में। वहां पे वेरिएबल x रहना ही नहीं चाहिए, वेरिएबल x मस्ट बी कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ t। तो प्रॉब्लम कौन है, ये x। तो यहाँ पे देखो ये x का फाइनली क्या इलाज है मालूम है, x को हम लिख सकते हैं e रेज टू t। कैसे e रेज टू t मालूम है, हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या था, log x इक्वल्स टू t बराबर, हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या था, log x इक्वल्स टू T. t। अब यहाँ पे हमको x की वैल्यू चाहिए अगर, तो ये log को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो log यहाँ से हट के जब दूसरी साइड पे जाता है ना तो वो बन जाता है e। कम ऑन, log को जब एक साइड से दूसरी साइड पे भेजते हैं तो वो क्या बन जाता है, E. e। और उसके पावर में क्या आ जाएगा, वो जो भी राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड पे t है तो वो क्या आ जाएगा e रेज टू t। जैसे मान लो अगर log x इक्वल्स टू a है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e raised to a। हाँ इसको कन्वर्जन बोलते हैं, log टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जन फ्रॉम log टू Exponential form. एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अभी ओवरऑल अपना इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देखो 1/log x को मैं 1/t लिख दूंगा, फिर 1/log x स्क्वायर को आई विल राइट 1/t स्क्वायर, और जो dx है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे e रेज टू t dt। अब इसमें से थोड़ा सा देखो e रेज टू t को अगर मैं पहले लिख दूं तो क्या ये अभी अपनी प्रॉपर्टी जैसा बन गया है, डोंट यू थिंक, क्या ये Yes, अपना, sir. क्योंकि देखो 1/t का डेरिवेटिव क्या होगा, Minus 1 by t square. इसका मतलब ये अपना f ऑफ t है और ये f डैश ऑफ t है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, E raised to t into 1 by t plus c. हाँ और फिर लास्ट में t की जगह पे क्या रख देंगे, log x की जगह पे क्या रख देंगे, log x। क्लियर, क्लियर एवरीवन। Yes, sir. और टेंथ का देखो मैं एक हिंट दे रहा हूँ तुम लोग को, कि टेंथ में ऊपर log x है और नीचे 1 + log x द होल स्क्वायर है, तो क्या इसको मैं ऐसा लिखूं चलेगा, हाँ चलेगा, क्या क्या मालूम है Yes, मैंने, sir. 1 + log x और -1 कर दिया हो, ऊपर जो भी न्यूमरेटर है उसको मैं क्या लिख दूंगा, 1 + log x -1, और फिर वो डिनोमिनेटर को दोनों के साथ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को दोनों के साथ क्या करेंगे, सेपरेट। हाँ तो 1 + log x अपॉन 1 + log x द होल स्क्वायर और -1/1 + log x द होल स्क्वायर, इसमें एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट कट हो जाएगा, ठीक है। इतना मिलने के बाद यही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कौन सा, log x को क्या ले लेंगे, T.
t and exactly आगे का प्रोसीजर will be the same. तो 9th और 10th देखो थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस हैं, थोड़े से, तो उनका टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंटली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा. तो आई होप 9th वाला और 10th वाला, 9th तो तुम लोगों को समझ में आएगा, पूरा लिख ही लिया ऑलमोस्ट. 9th के बाद 10th ट्राई करो. तो ओवरऑल अपना जो 5.5 है यूवी रूल और वो ई रेज़ टू एक्स वाली प्रॉपर्टी वो अपना कंप्लीट हो जाएगा. करेक्ट है? हाँ एवरीवन, अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. तो फटाफट से 9th और 10th लिख लो, लिख के हो जाए तो बताओ, फिर अपन क्लास स्टार्ट करेंगे. 5 पॉइंट 10th का आंसर मिला. 10th का आंसर Done, sir. 10th का आंसर क्या है? फाइनल आंसर क्या है? e raised to X. log x plus e raised to log x into 1 upon 1 plus log x plus c. सबको मिला क्या नहीं मिला आंसर? everyone got the answer? Yes, sir. अब देखो फाइनली जो अपनी लास्ट एक्सरसाइज है, ये टेबल दिख रहा है, इसमें से अपने काम का कौन सा है? फर्स्ट वाला. और फोर्थ वाला कौन सा अपने काम का है? फर्स्ट. और यार तुम लोग एक काम करो, 1 2 3 4 चारों लिख लो, तो मैं बताता हूँ इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है. देखो बेसिक आइडिया क्या है मालूम है? इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन. इस जो टेबल दिया इसको क्या बोलते हैं? Partial fraction. पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअल में करता है क्या मालूम है? कुछ कॉम्प्लिकेटेड रैशनल फॉर्म को, रैशनल फॉर्म मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ फंक्शंस है, उनको देखो दो सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया. दिख रहा है? एक कॉम्प्लिकेटेड रैशनल फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? किसमें कन्वर्ट कर रहा है? दो सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर रहा है. कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर रहा है. यहाँ पे देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको उसने एकदम सिंपल नीट एंड क्लीन 3 फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया. अगेन कॉम्प्लिकेटेड सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड सिंपल. तो ये अभी होता है क्या है और काम कैसे करता है, तो इसको जब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड. बट अभी फिलहाल कुछ भी समझने या स्टार्ट करने से पहले क्या लिख लो? ये 4 पॉइंट एज इट इज लिख लो. ठीक है? ओके. और हेडिंग क्या देंगे? 5.6 पार्शियल फ्रैक्शन. क्या हेडिंग देंगे? बोलो क्या हेडिंग देंगे? 6 partial fraction. हाँ, और उसमें ये 4 पॉइंट लिख लो. ये 4 पॉइंट, रैशनल फॉर्म और उसका पार्शियल फॉर्म. ठीक है? देखो फिर इसका सीधा मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन बता दूं, बहुत इजी है, आराम से समझ में आ जाए. लिख लिया चारों फॉर्म? Yes, sir. देखो यूज करने का कैसे इसका क्वेश्चन से समझते हैं, काफी इजी है. दिख रहा है? देखो पार्शियल फ्रैक्शन है या नहीं है ये कैसे समझने का? डिनोमिनेटर में फैक्टर्स दिखाई देना. दिख रहा है? देखो 2 फैक्टर्स है यहाँ. कितने फैक्टर्स है? 3. इधर 2 फैक्टर्स, इधर 2 फैक्टर, इधर फैक्टर फैक्टर.
सिर्फ थर्ड में और 8 में फैक्टर्स नहीं दिखाई दे रहे, बराबर। बाकी सब जगह पे डिनोमिनेटर में फैक्टर्स 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 एंड फैक्टर्स। तो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स दिखाई दिया तो समझ जाने का कि ये पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। अब करना कैसे है उसके लिए देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पहले बता देता हूँ, उसके बेसिस पे तुम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो फैक्टर्स है ना, वो लीनियर फैक्टर्स हैं। कैसे फैक्टर्स हैं? लीनियर। और 4 और 5 में देखो, एक लीनियर है और एक स्क्वायर है, एक लीनियर है और एक स्क्वायर है, बराबर बराबर। यस सर। तो लीनियर हो ना सब तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है, और लीनियर और स्क्वायर हो तो अलग है। तो पहले मैं लीनियर का बता देता हूँ, काफी इजी है और काफी इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, हमको इंटीग्रल क्या दिया है, 2x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 dx। अभी तुम लोग ने जो टेबल लिखा ना, तो टेबल के सेकंड वाले से ये मैच हो रहा है। देखो सेकंड तुम लोग ने जो लिखा था उसमें भी डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर थे, बराबर। और इसमें भी कितने फैक्टर्स है? 3, और तीनों कैसे हैं? लीनियर फैक्टर्स है। तीनों कैसे फैक्टर्स हैं? तीनों कैसे फैक्टर्स हैं? लीनियर। तो इसका रूल क्या है? देखो, जो भी इंटीग्रेट करना है ना हमको, whatever is to be integrated, उसको क्या ले लेंगे? a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। जो भी हमको इंटीग्रेट करना है उसको हमने अज्यूम कर लिया a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर। अब अपना सबसे पहला टारगेट क्या है? ये a, b और c की वैल्यूज फाइंड करना। क्या फाइंड करना? a, b और c की वैल्यूज फाइंड करना। कैसे फाइंड करना है? देखो नेक्स्ट स्टेप में ये जो तीनों फैक्टर्स है ना, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे भेजूं तो ये तीनों इससे भी मल्टीप्लाई होंगे, इससे भी मल्टीप्लाई होंगे और इससे भी मल्टीप्लाई होंगे, बराबर। यस और नो? यस सर। अब ये तीनों को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले से, तो क्या कट हो जाएगा? मान लो ये तीनों इधर आ गया सर, मल्टीप्लाई होके x, x माइनस 1, x माइनस 4, तो क्या कट हो जाएगा? एक्स। वैसे यही तीनों इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब b से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 और x माइनस 1 कट हो जाएगा। जैसे c से करेंगे तो x माइनस 4 और x माइनस 4 कट हो जाएगा। तो ओवरऑल अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बनेगा मालूम है? 2x प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 4, राइट। फिर b के साथ क्या बनेगा? x इंटू x माइनस 4, और c के साथ क्या बनेगा? x इंटू x माइनस 1। करेक्ट एवरीवन? यस सर। अब अब तो क्या फाइंड करना है? हमारा टारगेट क्या है? a, b और c। a फाइंड करने के लिए को सबसे बेटर क्या है? b और c को क्या कर देना चाहिए? हमको एलिमिनेट कर देना चाहिए। a फाइंड करने के लिए क्या एलिमिनेट कर देना चाहिए? b और c। b और c में क्या कॉमन फैक्टर है? एक्स। तो अगर मैं x को, जो कॉमन फैक्टर है, उसको 0 ले लूं, जो कॉमन फैक्टर है दोनों में, उसको अगर मैं 0 ले लूं, तो देखो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो b और c इसका मतलब इलिमिनेट हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरा टारगेट क्या है? सबसे पहले a फाइंड करना, और a फाइंड करने के लिए b और c को एलिमिनेट करना है, और b और c को एलिमिनेट करने के लिए जो उनमें कॉमन फैक्टर था, वो कॉमन फैक्टर क्या हो जाना चाहिए? 0, और कॉमन फैक्टर इज x। तो सीधा सीधा x को क्या रख देंगे? 0। अभी देखो जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे 0 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1,
फिर a इंटू 0 - 1 0 - 4, फिर b, और ये पूरा 0 हो जाएगा b के साथ, और c के साथ भी क्या हो जाएगा, पूरा 0। तो टोटल ये क्या बन जाएगा, टोटल ये क्या बनेगा, 1 इक्वल्स टू 4a, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 1/4, बराबर। अब तुम लोग बताओ b के लिए क्या करो, b फाइंड करने के लिए क्या एलिमिनेट होना चाहिए। A और C, अब a और c में क्या कॉमन है, x minus 1, तो इसका मतलब वो पूरा x - 1 क्या हो जाना चाहिए, वो पूरा फैक्टर 0। वो पूरा फैक्टर 0 का मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यस, तो b फाइंड करने के लिए हमको x को क्या लेना पड़ेगा, 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 1, फिर a के साथ तो 0 हो जाएगा, b के साथ 1 इंटू 1 - 4, और c के साथ 0, तो 3 इक्वल्स टू -3b। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। b की वैल्यू क्या आएगी, -1। ठीक है, अब c फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बोलो, c के लिए कौन जाना चाहिए, a और b। a और b में क्या कॉमन फैक्टर है, x minus 4, और x - 4 जो फैक्टर है उसको अगर पूरा 0 रखना है या 0 करना है, तो x को क्या होना पड़ेगा, 4। तो पुट x इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू 4 रखोगे ये पूरे सिस्टम में, तो 2 इंटू 4 प्लस 1, फिर a के साथ 0 हो जाएगा, b के साथ भी 0 हो जाएगा, और c के साथ 4 इंटू 4 माइनस 1, तो 9 इक्वल्स टू 12c। तो c की वैल्यू आ जाएगी 9/12। 9/12 मतलब 3/4। क्या a b और c की वैल्यूज कैसे फाइंड करना है, परफेक्टली समझ में आ गया सबको। yes sir, अब लास्ट स्टेप है वो एबीसी फाइंड करने के बाद हमारा जो मेन इंटीग्रल था ना, ये था, बराबर। जो हमारे को क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था वो ये था, और उसी को हमने ये अज्यूम कर लिया, बराबर। पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ये जो भी फ्रैक्शन था उसको हमने ये प्लस ये कर लिया। तो अभी क्या मैं इंटीग्रल के अंदर इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, हाँ बोलो। यस सर। तो अभी अपना ओवरऑल इंटीग्रल क्या होएगा, a/x प्लस b/x-1 प्लस c/x-4dx। अब इंटीग्रल क्या हो सकता है, तीनों के साथ सेपरेट। तो पहला इंटीग्रल आ जाएगा a/x dx, दूसरा इंटीग्रल आ जाएगा b/x-1 dx, और तीसरा इंटीग्रल आ जाएगा c/x-4dx। अब इंटीग्रल a/x में a कांस्टेंट है, 1/x का इंटीग्रल क्या होगा, बोलो 1/x का इंटीग्रल क्या होगा, log mod x। यस log mod x, फिर प्लस b एज इट इज आएगा, और 1/x-1 का इंटीग्रल, बोलो 1/x-1 का इंटीग्रल log mod, x minus 1। और अगर x का कोई कोएफिशिएंट होता है तो उससे डिवाइड भी करते हैं, बट यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, याद आ रहा है कुछ। और उसी तरह c/x-4 का इंटीग्रल, c/x-4 c का log mod x minus 4, c log mod x-4 प्लस c। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ a b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। a की वैल्यू क्या थी, 1/4 log mod x, फिर b की वैल्यू -1 है तो -1 log x-1, और c की वैल्यू 3/4 तो 3/4 log mod x-4 प्लस c। क्लियर एवरीवन, क्लियर अंडरस्टूड। काफी yes इंपॉर्टेंट sir, है और काफी इजी भी है, और इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 तो इससे भी इजी है, क्यों, क्योंकि उसमें दो ही फैक्टर्स है,
तो अननोन्स भी कितने आएंगे? सिर्फ 2। दो अननोन्स आएंगे, ए और बी। तो अगर तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा तो डेफिनेटली तुम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर ही लेंगे। तो अगर किसी को कोई डाउट है स्टिल तो प्लीज आस्क, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क। और नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है एज इट इज नोट कर लो और उसी के बेसिस पे फिर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर ए की वैल्यू क्या है? वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ए कितना आया? 1/3. बी 5/3. 5/3 पक्का यही है? 1/3 5/3 एवरीवन? Yes, sir. फाइनल आंसर क्या आएगा? 1/3 log of x plus 1 and 5/3 log of x minus 2, करेक्ट? Yes. अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड देख के तुम लोग को क्या लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देख के सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तुम लोग का क्या है? बोलो, व्हाट इज योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अबाउट क्वेश्चन नंबर 3? न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x² + x सेम है। मतलब डिग्री सेम है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? यहाँ पे भी x का मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ भी x का मैक्सिमम पावर 2 है। तो जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे ना, क्या सेम दिखाई दे? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर सेम एज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। वैसे में क्या करने का? एडजस्ट न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर, एडजस्ट न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। अच्छा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का रूल याद है तुम लोग को? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का क्या था? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का रूल एडजस्ट न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ, डेरिवेटिव। और यहाँ पे एडजस्ट न्यूमरेटर एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर में मेरे को सेम ये चाहिए जो डिनोमिनेटर में है, तो उसमें देखो x² और x तो बराबर है, बट हमको चाहिए ऊपर -6, बट है क्या? -1। तो अगर मैं -1 की जगह पे -6 लिख दूं तो मुझे एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? +5 बराबर बराबर है। x² + x -6 +5, ये -6 और +5 मिलके बन जाएगा ना -1, बराबर है? Yes, sir. अच्छा, एडजस्ट होने के बाद हमेशा क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। एडजस्ट करने के बाद हमेशा, तो देखो एक ये ऐसा आ जाएगा और एक ये ऐसा आ जाएगा, बराबर है? एडजस्ट और फिर हमने सेपरेट कर दिया। ओके, अब ये तो कट हो गया, कट होके पूरा क्या आ जाएगा? 1 dx। दूसरा इंटीग्रल है वो क्या बन गया? दूसरा इंटीग्रल क्या बन गया? कौन सा टाइप बन गया? कुछ समझ में आ रहा है? दूसरा इंटीग्रल 1/quadratic. हाँ, 1/quadratic। 1/quadratic सॉल्व करने आता है ना? कैसे करते हैं? सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1, जो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है। उसके बाद x का जो भी कोएफिशिएंट है, क्या है x का कोएफिशिएंट? 1. 1। 1 का हाफ 1/2. 1/2, और 1/2 का स्क्वायर
1/4। तो 1/4 को क्या करना रहेगा, ये x² प्लस एक्स में ऐड और ये कांस्टेंट में सब्ट्रैक्ट। ओके, देखो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x, ठीक है, प्लस 5 इंटीग्रल, इसको हम x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और ये टोटल देखो क्या हो जाएगा, -24 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 और -1 मतलब -25/4, और -25/4 को कैन आई राइट 5/2 का स्क्वायर। हाँ, यस सर। और प्लस क्या लिखेंगे, C1। तो C1 क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ इंटीग्रेशन हो गया और कुछ इंटीग्रेट करना अभी बाकी है। और ये फॉर्मूला याद आ गया, कौन सा बन गया 1/quadratic में, ये बन गया इंटीग्रल 1/x² माइनस a² वाला फॉर्मूला, विच इज 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इंटू 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a, और C1 की जगह पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। एंड लास्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये 2 और 2 भी कट हो जाएगा, ये 5 और 5 भी कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ x प्लस लॉग मॉड, अच्छा ये 1/2 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा, 1/2 और माइनस 5/2, बोलो बोलो, 1/2 माइनस 5/2 हाउ मच, -2। हाँ, उसको सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 5 हो जाएगा -4 अपॉन 2 से -2, और डिवाइडेड बाय x प्लस हाफ प्लस 5/2, तो हो जाएगा x प्लस 3 एंड प्लस c। ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 3, क्या यस सर। क्या रूल था क्वेश्चन नंबर 3 में, या क्या टाइप था, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर सेम एज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। करो, लिखो, हुआ, लिख लिया। Yes. मोर इम्पोर्टेंटली समझ में आया क्या, वो बोलो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। देखो मैं सिर्फ एक टाइप बताता हूँ, ज्यादा नहीं, एक टाइप बताता हूँ, और उसमें फिर और 2 टाइप बचा हुआ है, वो 2 टाइप मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, तो अपना ओवरऑल जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब जो अपना आज का लास्ट का जो टाइप है ना, वो ये वाला है, कौन सा, 4th और 5th दिख रहा है, 4th और 5th। क्या उसमें ऑब्जर्वेशन है, फैक्टर्स तो है डिनोमिनेटर में, बट कैसा है, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर है ना, लीनियर है और एक स्क्वायर। तो अभी हमने स्टार्ट में क्या किया था, सब लीनियर वालों के लिए किया था, करेक्ट, सब किसके लिए किया था, कौन से फैक्टर्स के लिए किया था, बोलो। लीनियर फैक्टर्स। अब किसके लिए करेंगे, एक लीनियर और एक स्क्वायर। तो मैं 4th वाला बताता हूँ या 5th वाला बता देता हूँ, तुम लोग कौन सा कर लेंगे, उसी के बेसिस पे 4th वाला। ओके, अब कैसे करना है ध्यान से देख लो पहले, आई एम डूइंग 5th, और फाइनली तुम लोग करोगे 4th वाला। इंटीग्रल इज दिस 3x minus 2 upon x plus 1 the whole square into x plus 3 dx, ठीक है। अब इसमें जो भी हमको इंटीग्रेट करना है उसको क्या अज्यूम करेंगे, a अपॉन
देखो जो लीनियर फैक्टर है ना उसका टेंशन नहीं है, वो क्या आ जाएगा a अपॉन एक्स प्लस थ्री एज इट इज आएगा। फिर क्वाड्रेटिक वाला जो है वो क्या आएगा b अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर, बट क्वाड्रेटिक फैक्टर को बैलेंस करने के लिए ना एक और एक्स्ट्रा क्या लेना पड़ता है c, और उसी का लीनियर टर्म। ये रूल है पार्शियल फ्रैक्शन में किसके लिए, जब लीनियर हो और क्वाड्रेटिक हो। तो देखो लीनियर नॉर्मल आ गया a अपॉन लीनियर प्लस b अपॉन क्वाड्रेटिक, बट क्वाड्रेटिक का बैलेंस करने का रूल और क्या है पार्शियल फ्रैक्शन में, c अपॉन उसी का लीनियर फॉर्म, c अपॉन उसी का लीनियर फॉर्म। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये अपना पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में 3x माइनस टू लेफ्ट साइड पे, और ये दोनों को जब मैं राइट साइड पे मल्टीप्लाई करने के लिए भेजूंगा तो a के साथ क्या बचेगा, x प्लस वन होल स्क्वायर। यस x प्लस वन द होल स्क्वायर। तो b के साथ क्या बचेगा, x प्लस थ्री, और c के साथ x प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, बराबर। यस सर। अब a b और c फाइंड करना है, तो a फाइंड करने के लिए क्या एलिमिनेट होना चाहिए, b और c। तो कुछ कॉमन है b और c में, x प्लस थ्री। तो वो जो कॉमन फैक्टर है उसको जीरो कर देंगे, तो उसको जीरो करने के लिए x को क्या लेना पड़ेगा, माइनस थ्री। यस। तो पुट x इक्वल्स टू माइनस थ्री, तो थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस टू, फिर a इंटू माइनस थ्री प्लस वन द होल स्क्वायर, फिर b के साथ तो जीरो हो जाएगा और c के भी साथ हो जाएगा जीरो, तो ये माइनस 11 इक्वल्स टू 4a, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 11/4। अब b के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, b के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा a और c को। c को तो a और c में कुछ कॉमन है क्या, x प्लस वन। तो अगर वो x प्लस वन को जीरो कर देंगे तो अपना a और c जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, बट x प्लस वन जीरो का मतलब x इक्वल्स टू माइनस वन, है ना। तो वी हैव टू पुट x इक्वल्स टू माइनस वन, थ्री इंटू माइनस वन माइनस टू, a के साथ जीरो हो जाएगा, b के साथ माइनस वन प्लस थ्री, c के साथ हो जाएगा जीरो, माइनस फाइव इक्वल्स टू टू बी, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस फाइव अपॉन, बराबर। सही है? यस। अब फाइनली तुम लोग बोलो c के लिए क्या होना चाहिए, c के लिए क्या होना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। डेफिनेटली a और b हैज टू बी एलिमिनेटेड, है ना। यस सर। बट प्रॉब्लम क्या है, a और b एलिमिनेट करने के लिए उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ना? उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो कॉमन नहीं है, तो हम कोई भी कॉमन फैक्टर को नॉर्मली जीरो करते थे, तो यहाँ वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे मालूम है, x को रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं, बट ये दो वैल्यू नहीं ले सकते हो जो ऑलरेडी ले चुके हो। ठीक है, ये दो वैल्यू को छोड़ के यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x। तो क्या ले लूं, x को क्या ले लूं, बोलो। कुछ भी ले सकते हैं ना। हाँ, वन से और ज्यादा इजी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। वन भी ले सकते हैं वैसे, बट और ज्यादा इजी क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब ये पूरी इक्वेशन में जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे क्या रख देंगे, जीरो।
बट यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, ए और बी भी रहेगा। नॉर्मली देखो जब हम ए फाइंड करते हैं तो बी और सी वाले टर्म जीरो हो जाते हैं, मतलब एलिमिनेट हो जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ हमने x को रैंडमली सब्स्टिट्यूट किया है, क्योंकि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं था, समझ रहे हो। तो ये केस में जब c को फाइंड करेंगे तो हर जगह पे x को जीरो रखोगे तो a भी रहेगा उसमें, b भी रहेगा और c भी रहेगा। तो क्या आएगी फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 3 इंटू 0 माइनस 2, फिर a इंटू 0 प्लस 1 द होल स्क्वायर, फिर b इंटू 0 प्लस 3, फिर c इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 3, तो आ जाएगा -2 इक्वल्स टू a प्लस 3b प्लस 3c। अब इसमें देखो a और b की वैल्यू ऑलरेडी हमको मालूम है, a की जगह पे क्या आ जाएगा -11/4 और b की जगह पे क्या आ जाएगा -5/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे -11/4 और -15/2 प्लस 3c, तो 3c की वैल्यू विल बी -2 प्लस 11/4 प्लस 15/2। इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस 11 प्लस 30 द होल डिवाइडेड बाय 4। तो 3c की वैल्यू क्या आ जाएगी 41, 41 में से 4 गया कितना हो जाएगा सर -8 होगा ना वो। हाँ सॉरी ये -8 हो जाएगा बराबर। 41 minus 8 will be -33 upon 4 and eventually you get -11/4 as the value of c। अब देखो a, b और c की वैल्यूज मिल गई हमको। उसके बाद जो अपना मीन इंटीग्रल है, क्या है अपना मीन इंटीग्रल, मीन इंटीग्रल जो है वो ये है ना, बराबर। यस सर। बट इसको हमने ये अज्यूम किया था ये तीनों, तो इसकी जगह पे ये रख देंगे सिंपली। तो इंटीग्रल के अंदर क्या आ जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 3, b अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और c अपॉन एक्स प्लस 1 dx। अब सेपरेट करेंगे इंटीग्रल, तो पहला आएगा इंटीग्रल a अपॉन एक्स प्लस 3, b अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और c अपॉन एक्स प्लस 1 dx। अब a कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का क्या हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस 3, फिर b बाहर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रल -1 अपॉन एक्स प्लस 1, बराबर। ये समझ गया ना। इधर सेकंड वाले में कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ये वाला इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है -1/x होता है। इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज -1/x, तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर विल बी -1 अपॉन एक्स प्लस 1। और फाइनली ये वाले का क्या आएगा इंटीग्रल लास्ट वाले का c log mod x प्लस 1। x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। और लास्ट में सिर्फ क्या करो a b और c की जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट कर देना। a की जगह पे -11/4, b की जगह पे -5/2 और c की जगह पे -11/4। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूट कर दो और लिख लो, और उसी के बेसिस पे कौन सा सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 4। सेम है, 4 भी वैसा ही है, लीनियर क्वाड्रेटिक। फिर बचेगा ये 3, बट ये तीनों मैं अभी आज नहीं बता रहा, ये नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करके हम लोग चैप्टर नंबर 6 भी स्टार्ट कर देंगे। बट देखो हम लोग आगे बढ़ रहे, तो तुम लोग जो ऑलरेडी किया हुआ है उसको रिवाइज करते रहो, नहीं तो ऐसा होगा आगे हम बढ़ते जा रहे हैं पुराना तुम लोग भूलते जा रहे हो। तो डोंट डू दैट, एक चैप्टर एक एक एक्सरसाइज पूरा रिवाइज करते रहो, तो बाद में फिर एक साथ बर्डन नहीं आएगा। ऑलराइट, यस सर। ठीक है, लिख लो ये वाला अभी 5th वाला, और उसी के बेसिस पे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4
done for today. फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ आई थिंक किया था, करेक्ट? हाँ सर। रूल मालूम है ना? whenever you have factors in the denominator, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन के लिए दो टाइप के केसेस थे, एक में लीनियर फैक्टर्स थे, और देखो यहाँ भी लीनियर है, इसमें भी लीनियर है, बट फोर्थ और फिफ्थ में एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक स्क्वायर वाला फैक्टर है, करेक्ट? लीनियर एंड स्क्वायर वाला फैक्टर, बराबर? करेक्ट? Yes, sir. तो रूल याद है 1 2 4 और 5 के लिए? बोलो बोलो। बोलो। हाँ सर, याद है। ठीक है, अभी देखो, मैं आई एम अज्यूमिंग के लास्ट लेक्चर में जो किया था वो तुम लोग को याद हो। अब जो थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन देख के सबसे पहले अपने को क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इज द मेन ऑब्जर्वेशन बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन नंबर 3? सर थर्ड हो गया है। हो गया थर्ड भी? अरे यस। Yes, sir. तो कौन सा बचा है फिर? लास्ट के 3 बचे हैं, 6 7 और 8। यस सर। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन में आई की वैल्यू है इंटीग्रल 1/x इंटू एक्स रेज टू 5 प्लस 1। देखो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, सिक्स्थ और सेवन, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। इसमें बाहर जो वैल्यू है या फैक्टर है वो क्या है? एक्स है, करेक्ट? तो मेरा टारगेट क्या है? व्हाट आई एम डूइंग इज, ये एक्स को मैं सेम ये जो अंदर वाला पावर है ना उसके जैसा मुझे बनाना है इसको। अब क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं वो तुम लोग को एक दो स्टेप के बाद ऑटोमेटिक समझ में आएगा, बट अभी सिर्फ इतना फोकस रखो, ये जो बाहर x है ना इसको मुझे x रेस टू 5 बनाने का है। तो इसको x रेस टू 5 बनाने के लिए क्या कर सकता हूं मैं? x रेस टू 4 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, हाँ इसको भी मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x रेस टू 4, तो ये हो जाएगा x रेस टू 4 डिवाइडेड बाय x रेस टू 5 इंटू x रेस टू 5 प्लस 1 dx, करेक्ट? करेक्ट? यस सर। अब इसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखा। अभी तुम लोग यू माइट बी वंडरिंग सर ये हमको एग्जाम में कैसा क्लिक हो गया ये सब करने के लिए। तो देखो ऐसे हार्डली 2 3 ही क्वेश्चंस है जो थोड़े डिफरेंट है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे ना वो सब सेम पैटर्न पे चल रहे थे। अगर तुम लोग को याद हो, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकंड फैक्टर, c अपॉन थर्ड फैक्टर, याद है? अब ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, बट 2 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग को भी आइडिया लग जाएगा कि ये सब केस में कैसे मैनिपुलेट करना है, ठीक है? तो अभी यहाँ पर एक चीज और हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सेस टू 5 का डेरिवेटिव 5x रेज टू 4। मतलब यहाँ पे देखो एक्सेस टू 5 और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो क्या कर सकते हैं हम? सब्सटीट्यूट। तो इफ आई सब्सटीट्यूट एक्सेस टू 5 एज t, तो साथ में हमको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेंगे अगर विथ रेस्पेक्ट टू x, एक्सेस टू 5 का क्या हो जाएगा? 5x रेज टू 4 और t का क्या हो जाएगा? dt by dx। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं अगर ऐसा लिख दूं तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड व्हाई आई एम डूइंग दिस, क्योंकि ये दिख रहा है x रेज टू 4 dx, दिख रहा है x रेज टू 4 dx। तो x रेज टू 4 dx की जगह पे हम सीधा सीधा क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? dt by 5। dt by 5, ठीक है? तो अब ये ओवरऑल अपना इंटीग्रल क्या बन जाएगा मालूम है? dt by 5 अपॉन t इंटू t प्लस 1, करेक्ट? करेक्ट है? यस सर।
और उसमें से 1/5 को अगर मैं बाहर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन t इंटू, चलो यहाँ लिखता हूँ इसको, 1/5 को इफ आई टेक आउटसाइड द इंटीग्रल तो इंटीग्रल में क्या बचेगा, dt अपॉन t इंटू टी प्लस 1। अब ये कौन से फॉर्म में आ गया, कोई बता सकता है? ये देखो दो फैक्टर्स मिल गए हमको, तो ये कौन सा टाइप बन गया है, कौन सा टाइप बन गया है? पार्शियल फ्रैक्शन। कौन सा टाइप बन गया है? फैक्टर्स मिल गए ना डिनोमिनेटर में, हाँ तो पार्शियल, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये वाला जो है ना काफी इजी है, इसको हम मैन्युअली भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे मालूम है? देखो ऊपर वो dt को मैं अगर ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या, ये ऐसा लिखूं चलेगा? हाँ अब वो जो न्यूमरेटर में 1 है उसको अगर मैं ऐसा लिख दूं तो भी चलेगा, क्योंकि प्लस टी और माइनस टी कट होके बचने क्या वाला है, सिर्फ 1। तो इसका मतलब न्यूमरेटर इंटैक्ट है, बैलेंस्ड है, तो ऐसा मैं कर सकता हूं। अब ऐसा करने के बाद मेरे को एक एडवांटेज क्या होगा मालूम है, अगर मैं सेपरेट करूं डिनोमिनेटर को दोनों के साथ तो पहला क्या हो जाएगा, t प्लस 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 dt, और माइनस दूसरा वाला क्या हो जाएगा, t अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 dt। करेक्ट? इधर t प्लस 1 और t प्लस 1 के इंटीग्रल में क्या बचेगा, 1/t dt, और माइनस इधर क्या बचेगा, 1 अपॉन t प्लस 1 dt। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रल क्या होता है, log mod t। यस लॉग मॉड टी, एंड माइनस इसका क्या हो जाएगा, लॉग मॉड टी प्लस 1 प्लस सी, और लॉग m माइनस लॉग n का रूल आई होप एवरीबडी नोज, लॉग m बाय n। और फाइनली 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 जहां भी t दिख रहा है, t की जगह पे हम क्या रख देंगे, x x raised to 5। तो नो डाउट देखो ये थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत डिफरेंट है ओवरऑल, जो ऊपर हमने लास्ट लेक्चर्स में किए थे लेक्चर्स क्वेश्चंस, उनके कंपैरिजन में काफी डिफरेंट है, बट यही प्रोसीजर है इसका। तो ऐसे 2-3 ही क्वेश्चंस है, तो आई डोंट थिंक इतना कुछ ज्यादा तुम लोग को कंफ्यूजन होना चाहिए वंस यू आर डन विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ये तुम लोग को समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 6, तो तुम लोग 6 लिखने के बाद 7 थोड़ा सा ट्राई करो। तो 7 में सिर्फ मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। देखो यहाँ पे अंदर x रेज़ टू 5 था, तो बाहर वाले को भी मैंने क्या बनाया था, x रेज़ टू 5। कैसे बनाया था, x रेज़ टू 4 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो यहाँ पे बाहर x है और मुझे क्या चाहिए, x रेज़ टू n, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा मालूम है, x रेज़ टू n-1 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे। यहां भी देखो 5 था तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, 4 होता तो 3। तो वैसे अगर n होता तो किससे करते, n-1। तो जब n-1 से करोगे ना तो ऊपर x रेज़ टू n-1 आ जाएगा, और नीचे ये x और x रेज़ टू n-1 मिलके क्या बना देंगे, क्या बना देंगे, या चलो मैं वो स्टेप लिख देता हूं। मैं ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x रेज़ टू n-1 से, तो ये x रेज़ टू n-1 इंटू x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x रेज़ टू n-1 अपॉन x रेज़ टू n और x रेज़ टू n प्लस 1, ठीक है। तो आगे सेम इसी पैटर्न पे तुम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? Yes sir। Yes तो sir। पहले क्वेश्चन नंबर 5 पूरा, सॉरी 6 पूरा एज इट इज लिख लो,
उसके बाद 7 ट्राई करो, फिर उसके बाद 8 करते हैं हम लोग, 8। ठीक है, और हो जाए तो बताओ क्या आंसर मिल रहा है। उसमें सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा मालूम है, यहाँ पे जो 1/5 है, 1/5 की जगह पे 1/n आ जाएगा बस, और ये x है, मतलब 5 विल बी रिप्लेस्ड बाय n, दैट्स इट, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। ओके, अब जो लास्ट क्वेश्चन है अपना 8th वाला, उसमें इंटीग्रल इज 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 द होल डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x dx। क्या लग रहा है सबसे पहले देख के इसमें, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, बोलो। डिनोमिनेटर में कुछ लग रहा है क्या, समथिंग? बोलो बोलो बोलो। x कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन है। Yes. अब जैसे उसमें से x कॉमन लोगे ना, तो वो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मालूम है क्या है, x प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो क्या अभी डिनोमिनेटर में फैक्टर्स मिल गए हमको, यस। तो क्या हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं? यस। यस तो अभी क्या करेंगे, वो जो भी इंटीग्रल के अंदर है तो उसको क्या ले लेंगे, a अपॉन जो लीनियर फैक्टर है वो एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस b अपॉन वो क्वाड्रेटिक फैक्टर। बट क्वाड्रेटिक फैक्टर को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, और एक चीज और एक बार क्या आ जाएगा, c अपॉन x प्लस 1, याद है ये बैलेंसिंग फैक्टर? हाँ, यस सर। तो क्वाड्रेटिक के लिए ये एक्स्ट्रा बैलेंसिंग फैक्टर आएगा। अगर लीनियर होते तो सीधा सीधा एक ही बार आता है, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, बराबर। अब इसके बाद अपना टारगेट क्या है, a और b फाइंड करना, a b और c फाइंड करना। a b और c फाइंड करने के लिए देखो, ये जो यहाँ का डिनोमिनेटर है ना लेफ्ट हैंड साइड का, अगर हम इसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करें, तो जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या कट हो जाएगा, x और एक्स। तो a के साथ न्यूमरेटर में क्या बचेगा, x प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये रहेगा 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6, और राइट हैंड साइड पे a के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 1 द होल स्क्वायर। b के साथ क्या आएगा, b के साथ x, बराबर, और c के साथ क्या आ जाएगा, c के साथ बोलो, x ब्रैकेट में x प्लस एक्स 1। ब्रैकेट एक्स प्लस 1। यस, क्योंकि वो एक x प्लस 1 और वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अपना काम मालूम है ना, a अगर फाइंड करना है तो b और c इलिमिनेट होने चाहिए, और b और c इलिमिनेट करने के लिए हम पहले चेक करेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स। तो सीधा वो कॉमन फैक्टर को क्या ले लेंगे, 0। कॉमन फैक्टर मतलब x को क्या ले लेंगे, 0। तो x को जब 0 लोगे तो हर जगह पे x की जगह पे 0 रखेंगे, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ये b वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, है ना, और c वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, 0। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करके a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बोलो, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6। अब तुम लोग बताओ b फाइंड करने के लिए किन को इलिमिनेट करना चाहिए हमको, ए और सी। तो a और c में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, एक्स प्लस 1। तो x प्लस 1 को 0 रखेंगे, तो x प्लस 1 को 0 रखना मतलब x को क्या ले लेना, -1। -1। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, x इक्वल टू -1। अब x को -1 हर जगह पे रखेंगे
तो 5 -1 का स्क्वायर 2 -20 इंटू -1 6, फिर a -1, ये तो 0 हो जाएगा a वाला, डायरेक्ट ही 0 लिख देता हूँ, ठीक है। जिनको सब्स्टिट्यूट करके बताना है बता सकते हैं 0, फिर b के साथ -1 आ जाएगा और c वाला टर्म भी हो जाएगा 0, तो ये बनता है 5 और 11, 11 -20 इज -9, तो b की वैल्यू 9 आ जाएगी। कितना आ जाएगी b की वैल्यू? 9। अब फाइनली c फाइंड करने के लिए कौन एलिमिनेट होना चाहिए? A और B। और a और b एलिमिनेट करने के लिए पहले हम चेक करेंगे क्या उनमें कोई कॉमन फैक्टर है, तो अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। तो जब कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो हम रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं ना x की वैल्यू, Yes sir। बट जो वैल्यू प्रीवियसली यूज कर चुके हैं जैसे 0 और -1, ये नहीं ले सकते। इन दोनों को छोड़ के कुछ भी ले सकते हो, तो 1 ले लूं? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब क्योंकि ये मैं रैंडमली ये वैल्यू ले रहा हूं, तो इसका मतलब a और b इलिमिनेट नहीं होने वाले यहाँ पे। जैसा इनिशियली a फाइंड करते वक्त b और c क्या हो रहे थे? इलिमिनेट हो रहे थे, बिकॉज देयर वर सम कॉमन फैक्टर, राइट। तो यहाँ देखो b और c 0 हो गया था, इधर पे a और c, बट जब यहाँ रैंडमली हम x को कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या a और b इलिमिनेट होंगे? क्या नहीं, वहां पे भी मतलब एवरीवेयर यू विल पुट x एज 1, तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 1 प्लस 6, ये हो जाएगा a 1 प्लस 1 का स्क्वायर, फिर b इंटू 1, फिर c इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 26 और 5 ये हो जाएगा 31, फिर 4a प्लस b प्लस 2c। अब a और b की वैल्यू हमको पता है, a है 6, b है 9, तो ये कितना हो जाएगा? 24 और ये 33, तो 33 ना हमारा, तो c की वैल्यू -1 आ जाएगी। सॉल्व करने पे कितनी आ जाएगी c की वैल्यू? -1। अब अपना जो इंटीग्रल था मीन वो ये था, करेक्ट है ना? यही था ना इंटीग्रल, बोलो। यस सर। बट इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ये कंसीडर कर लिया, तो इसका मतलब इंटीग्रल के अंदर इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, राइट? यस सर। Yes sir। तो लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1 dx। अब इंटीग्रल को सेपरेट करेंगे तो पहला क्या आएगा? a बाई एक्स डी एक्स, फिर दूसरा आएगा इंटीग्रल b अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर dx, और तीसरा आएगा c अपॉन एक्स प्लस 1 dx। चलो बोलो, a अपॉन x में एक कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रल log mod x, log mod x। t बाहर चला जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जैसा है। क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल? जल्दी बोलो। -1 upon x। तो इसका हो जाएगा माइनस b अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस c log mod x प्लस 1 प्लस c। अब सिर्फ a b और c की वैल्यू हमको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। a की जगह पे क्या आ जाएगा? 6, b की जगह पे आ जाएगा 9 और c की जगह पे आ जाएगा -1। -1। तो ये सेम कौन से क्वेश्चन से मैच हो गया मालूम है? स्टार्ट में तो थोड़ा अलग दिख रहा था वो, बट जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 और 5 था ना, मालूम है, एक लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर। लीनियर, और तो ये भी लास्ट में एडजस्ट होने के बाद वही बन गया, लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर, करेक्ट? Yes sir। ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो। तो ये अपना 5.6 फाइनली कंप्लीट हो गया है। तुम लोग का काम क्या है मालूम है? मिसलिनियस का कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट करना?
सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे बोलो। 1, 2 and 3. हाँ वैसे 4 भी करना है, बट 4 अभी प्रायोरिटी नहीं है अपना। प्रायोरिटी है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, और जब बाद में टाइम मिलेगा तो वो कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे ही हर चैप्टर का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट करते जाओ, तो तुम लोग को ऑब्जेक्टिव्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। Done, sir. डन फाइनली। Yes, sir. ओके ठीक है। अभी देखो ओवरऑल चैप्टर नंबर 6 तो 5 तो हमने कंप्लीट कर लिया है, बट तुम लोग जब तक वापस से एक एक बार इसको रिपीट नहीं करोगे ना क्वेश्चंस को, तो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए जितने भी एक्सरसाइज हमने किए हैं या जितने भी टाइप्स हमने कवर किए, हर एक में से रैंडमली एक एक दो क्वेश्चंस करते रहो, तो लिंक में रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्मूले। इफ यू आर नॉट थरो विद द फॉर्मूले, भूल जाओ, फिर इंटीग्रेशन को भूल जाने का। बट भूलने तुम लोग के लिए बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि अभी आगे के जो 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं ना हमारे, वो तीनों किसके ऊपर बेस्ड है? किसके ऊपर बेस्ड है? हाँ यस, इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। अभी देखो आज ना मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं सिर्फ 8 बजे तक ही लेक्चर ले रहा हूँ, बट कल भी अपना लेक्चर है ना? बताया नहीं है सर। अच्छा ठीक है, मोस्टली कल भी लेक्चर रहेगा। तो मैं अभी